Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सिंग में एक नया इक्विपमेंट, और वो है ट्विन सेल ब्लेंडर। और इसमें हम लोग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सारा चीज़ हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ट्विन सेल ब्लेंडर। अब ये ट्विन सेल, ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा। तो देखिए कई तरीके के ट्विंस होते हैं, पूरी बॉडी अलग हो और आधी बॉडी जुड़ी हुई हो। तो ये आधी बॉडी जुड़ी वाले ट्विंस की तरह है, ठीक है। इसको हम वी कोन ब्लेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वी जैसा होता है। जैसा कि आप देख रहे हो अल्फाबेट में वी के शेप का है, ये वी शेप है, तो इसलिए इसको वी कोन ब्लेंडर भी बोलते हैं। और दूसरा हम क्या बोलते हैं? ट्विन सेल ब्लेंडर। पहला पॉइंट आता है इसमें प्रिंसिपल। इसकी जो मतलब वर्किंग का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, ये क्या होगा? तो इसका भी सिद्धांत होगा टम्बलिंग। जैसा इसके पहले हम लोगों ने डबल कोन ब्लेंडर देखा था, उसका जो प्रिंसिपल है सेम प्रिंसिपल इसका भी है, बस इसका डिज़ाइन थोड़ा मॉडिफाइड है, और इसके डिज़ाइन के मॉडिफाई करने से इसका मिक्सिंग एफिशिएंसी थोड़ा और अच्छा हो जाता है, ठीक है। मिक्सिंग एफिशिएंसी थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे मिक्सिंग अकर्स ड्यू टू टम्बलिंग। ये जो डायग्राम है देखो, ये स्टील का बना हुआ बॉडी है, ये लेबोरेटरी में यूज होने वाले प्लास्टिक का बना हुआ है। मतलब ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, स्टील मेटल का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है या कहाँ यूज हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। ओके, ट्विन सेल ब्लेंडर में हम लोग सबसे पहले इसकी बनावट की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट। तो देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ इधर स्टेनलेस स्टील और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। या तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होगा या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट ही हो, ट्रांसपेरेंट नहीं भी होगा तो भी प्लास्टिक का हो सकता है। स्मॉलर मॉडल टेक्स अ चार्ज ऑफ 20 kg एंड रोटेट 35 रिवोल्यूशंस। मतलब जो इसका छोटा प्रारूप होगा, मॉडल होगा जो लैब में यूज होता है, उसका जो कैपेसिटी है लगभग 20 किलोग्राम तक का प्रोडक्ट ये ले सकता है, ठीक है। 20 किलोग्राम तक इसमें अपन मटेरियल डाल सकते हैं, और जब वो घूमेगा तो 35 रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि 35 RPM पे घूमेगा। वाइल लार्जर वन टेक चार्ज ऑफ 1 टन। हम यहाँ पास जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी, किसकी बात की थी? वहाँ पे हम लोगों ने डबल कोन ब्लेंडर की बात की थी। वहाँ जैसे ये भी होता है, इसको ट्विन सेल ब्लेंडर्स को भी हम टन्स में भी कर सकते हैं। और जब हम लोग बड़े इक्विपमेंट पे जाएंगे तो रोटेशन कम हो जाएगा, 15 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। द मटेरियल इज लोडेड थ्रू आइदर ऑफ द सेल हैच। मतलब देखो इसमें 2 हैच होता है। सेल का हैच जो होता है बेसिकली क्या क्या पार्ट है? वही सारे पार्ट हैं। ब्लेंडिंग शाफ्ट होगा, ब्लेंडिंग शाफ्ट ड्राइव, जिससे कि ये मोटर से जुड़ा हुआ होगा और ये इसको रोटेशन के लिए फोर्स देगा। एजिटेटर शाफ्ट लगा हो सकता है इसके अंदर, देखो एजिटेटर ब्लेड लगा हुआ होगा जो रोटेट होकर मिक्सिंग को और बढ़ा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये घूमेगा तो और अच्छे से मिक्सिंग हो सकती है। सेल मतलब वो वेसल जिसके अंदर मटेरियल भरा जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पे ढक्कन लगा होगा, उसको क्या बोलेंगे? हैच। हैच मतलब उसका लीड या हैच, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो दोनों साइड में है। तो इसमें मटेरियल दोनों में से किसी साइड से भी भर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एम्प्टिंग ऑफ द ब्लेंड इज नॉर्मली डन थ्रू द एपेक्स पोर्ट। मतलब इसको खाली करना है तो जनरली इसको एपेक्स पोर्ट से करते हैं। एपेक्स का मतलब देखो ये दोनों का ये जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है ना, यहां से भी खाली किया जा सकता है। यहां पास भी ढक्कन लगा हुआ होता है कभी कभी, ये नीचे वाला हैच है ना। देखो
डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। अगर ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें इधर एक होगा एपेक्स हैच, इसको खोल के यहाँ से प्रोडक्ट नीचे निकाल सकते हैं, या हो सकता है इधर वाला और इधर वाला को खोल के अलग कर सकते हैं, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। बेसिकली नॉर्मली अगर बोले तो एपेक्स पोर्ट से ही अलग करते हैं अपन, एपेक्स पोर्ट से अलग करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। इसमें एक रोटेटिंग शाफ्ट होगा, एक्सियली घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो टम्बलिंग मूवमेंट आएगा पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स में टम्बलिंग मूवमेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। और इसको घुमाने के लिए जो मोटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर एक यहाँ से बेल्ट लगी हुई होगी जो इसको घुमाता होगा, जिसको घुमाता होगा। तो ये शाफ्ट है आपका, इसको बोलेंगे ब्लेंडर शाफ्ट ड्राइव बोलेंगे। इसी शाफ्ट से जुड़ा होने के कारण अब ये घूम सकता है। तो इसमें देखो मोटर लगा हुआ है दोनों साइड, एक साइड, दोनों साइड, किसी भी तरफ हो सकता है ना, डबल साइडेड हो सकता है, डिपेंड करता है। बस इसको मैकेनिकल फोर्स चाहिए रोटेशन देने के लिए, ठीक है। और ये हॉलो सिलेंडर होगा, और ट्विन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जुड़ा हुआ है, दो सिलेंडर को आपस में जोड़ दिया हमने वी शेप में। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो देखिए डबल कोन ब्लेंडर जो है काम कैसे करता है। पहले आप लोग एनिमेशन देखिए, यहाँ राइट साइड में एक एनिमेशन दिख रहा है जिसमें हम वी कोन ब्लेंडर में मशीन को जब चलाते हैं, देखिए हमने अभी बोला था ना, दोनों में से किसी भी साइड के ढक्कन को खोलो और उसके अंदर मटेरियल डाल दो। तो ये हैच है ऊपर वाला, इस हैच से हमने कर दिया, इसके बाद ये कवर लगा दिया, मशीन का एक कवर है ताकि वो और किसी चीज़ से टकराए नहीं। अब देखिए जब ये घूमने लगता है तो देखो कैसे मटेरियल मिक्सिंग होना चालू हो गया, देखिए, है ना। एक बार आप इसको दोबारा देखिए, शुरुआत से देखिए, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। इस एनिमेशन को पूरा देखिए, इस एनिमेशन में देखो मिक्सिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को प्रोसेस समझ में आ रहा है। तो चलिए आप एनिमेशन देखते हुए बातों को समझिएगा। हम लोग सबसे पहले इसकी वर्किंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे द मटेरियल टू बी ब्लेंड, जिसको हमको मिक्स करना है, इसको हम क्या करेंगे, देखो लोड करेंगे। लोड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60%, जैसा कि पहले भी हमने बोला 50 से 60% हम लोग इसमें मटेरियल डालेंगे। इसकी वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का। एज द ब्लेंडर रोटेट्स द मटेरियल अंडरगोस टम्बलिंग मोशन, जब ये रोटेट होगा तो ब्लेंडर के अंदर मटेरियल कैसा मूवमेंट करेगा, टम्बलिंग मूवमेंट करेगा, ठीक है। व्हेन द V इज इन्वर्टेड, जब ये V जो होगा उल्टा होगा, है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऊपर नीचे जब घूम रहा है तो V एक बार सीधा होता है, फिर उल्टा होता है, फिर सीधा होता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं व्हेन V इज इन्वर्टेड, जब ये उल्टा होगा, द मटेरियल स्प्लिट्स इनटू 2 पोर्शन, तो मटेरियल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो जैसे उल्टा होता है मटेरियल दोनों साइड चला जाता है ना। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड रिकम्बाइनिंग, मतलब जैसे ही सीधा होगा रिकम्बाइन होगा, जैसे ही उल्टा होगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये नीचे डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे मटेरियल ऐसे रखा हुआ है ना, इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है रखा हुआ है। तो आप एनिमेशन में देखते हुए इसको कंपैरिजन कीजिएगा, जब ये उल्टा हो रहा होगा, ठीक है, जब ये उल्टा हो रहा होगा तो यहाँ पर जो मटेरियल है, जो रखा हुआ मटेरियल है, वो यहाँ से नीचे गिरेगा। नीचे गिरते समय बीच में यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आधा मटेरियल इधर चला जाएगा, आधा मटेरियल इधर चला जाएगा, तो 2 पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आधा आधा चला गया। तो जब ये इन्वर्ट होता है, जब उल्टा होता है, V जब उल्टा होता है तो ये मटेरियल नीचे गिरते समय 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। तो स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, स्प्लिट्स इनटू 2 पोर्शन, 2 भाग में डिवाइड हो जाना। लेकिन जब फर्दर क्या होगा, ये सीधा होगा, फिर से ये सीधा होगा एक बार यहां पास। तो जब ये फिर से सीधा होगा, है ना, जब ये फिर से सीधा होगा, ठीक है, तो एक डायग्राम यहां पे और बनता है। तो जब ये फिर से सीधा होगा तो देखो, जब ये जो पार्टीशन हुआ है, जो इधर इधर बढ़ गया, अब ये ऊपर में है, इसके दोनों आर्म की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ जब गिरेगा तो रिकम्बाइन होगा, मतलब फिर से मिलेगा।
और जब ये मिल रहा होगा तो ये क्रॉस करेगा। जब ये मिल रहा होगा तो क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और क्रॉस करते समय एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होगा, है ना। बात समझ रहे हैं। चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको एक बड़ा डायग्राम में आपको एक बार बताता हूं, ताकि आप इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग इक्विपमेंट बना लेते हैं शॉर्ट में समझने के लिए, जो ये कहने का मतलब है, क्योंकि वर्किंग हमको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा वी शेप ब्लेंडर, ठीक है। ठीक है, तो देखो सारा स्टेजेस को समझते हैं। अभी मैं इसके अंदर मटेरियल दो टाइप का रखता हूं। एक मटेरियल मैंने यहां से डाला सबसे पहले पिंक कलर के, है ना। फिर मैंने इसके ऊपर और दूसरा एक डाल दिया ब्लू कलर के। अभी हमने मिक्सिंग चालू नहीं की है, तो मटेरियल ऐसे दो लेयर्स में दिखेगी। ये हमने पहले फीड किया है अभी, ठीक है। अभी फीड किया है, अब इसको घुमाएंगे, ये जुड़ा हुआ होगा, रोटेट होगा, तो V क्या होगा, इन्वर्ट होगा, उल्टा होगा। जब ये उल्टा हो रहा होगा तो देखो यहां से कुछ पार्टिकल्स जो होंगे इधर डिवाइड हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल इधर डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि कुछ मटेरियल यहां से ऐसा गिर रहा है, कुछ मटेरियल यहां से इधर गिर रहा है, और ये जो गिरता हुआ मटेरियल है यहाँ पे 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और गिरते समय ये रोलिंग मूवमेंट कर रहा है ना। अल्टीमेटली होगा क्या, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मटेरियल इकट्ठा हो गया दोनों पार्ट में, ठीक है। अब जब फिर से ये सीधा होगा तो जो दोनों पार्ट यहाँ पे इकट्ठा था ना, ये जो दोनों पार्ट इकट्ठा था, ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। इसके अंदर हमारा कुछ ब्लू पार्ट भी होगा। अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, बट ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिकम्बाइन होगा, मतलब फिर से जुड़ेगा, एक दूसरे से मिलेगा। और देखो इधर से एक ऐसा डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इधर से ऐसा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मतलब बेसिकली अगर बड़े रूप से अपन देखें तो ऐसा और ऐसा क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो जो पार्टिकल्स इधर होंगे कुछ, है ना, इधर कुछ ब्लू, पिंक, ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होंगे दोनों तरफ ही। तो ये वाला पार्टिकल इधर मूव किया, ये वाला इधर मूव किया, तो इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस किया। कहाँ पास, ये ज्वाइनिंग वाले रीजन में। तो ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स होता रहेगा, सीधा उल्टा चलता रहेगा। तो बार बार दो पार्ट में डिवाइड होना, फिर दोनों का मिल जाना, फिर दो पार्ट में डिवाइड होना, फिर दोनों का मिल जाना, फिर दो पार्ट में डिवाइड होना, दोनों का मिल जाना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इससे अल्टीमेटली मिक्सिंग हो जाएगा, और एट द एंड इसका जो एपेक्स, या तो देखो यहां से ढक्कन खोल के निकाल सकते हैं, या फिर यहां पास से भी ढक्कन होगा तो यहां से खोल के निकाल सकते हैं। बेसिकली इसका जो भी हैच दिया होगा खोलने के लिए, हम वहां से ओपन करके इसका मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। तो चलिए इसका जो बाकी पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड रिकम्बाइनिंग कंटिन्यूअसली यील्ड्स ordered mixing by mechanical means, है ना। The powder mass is converted shockwise so that no demixing due to density difference will occurs। जैसा कि एक प्रॉब्लम हो रहा था डबल कोन ब्लेंडर में, डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण क्या होता था, थोड़ा सा मिक्सिंग पुअर होता था। लेकिन यहाँ पर वी कोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक मैकेनिकल मीन से हम क्या कर रहे हैं, देखो शॉक वाइज कन्वर्ट हो रहा है। पाउडर मास इज कन्वर्टेड शॉक वाइज सो द नो डीमिक्सिंग ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। मतलब जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहा होता है तो
क्रॉस करता है और मिक्स हो जाता है। तो डेंसिटी डिफरेंस होना नहीं होना, ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो भी यहाँ पे मिक्सिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी उससे, पर फिर भी हम बहुत अच्छी मिक्सिंग नहीं बोल सकते। सो दैट नो डी मिक्सिंग नहीं होगा, मतलब इसमें सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि हर बार क्या हो रहा, पार्ट में डिवाइड होना और मिलना, पार्ट में डिवाइड होना, इसी को बोल रहे हैं शॉक वाइज। ठीक है, सो दैट द मटेरियल अल्टरनेटिवली इज कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द वी के बॉटम से, यहां से नीचे से हम मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे। तो ब्लेंडर स्पीड इज द की ऑफ मिक्सिंग, कि कितना रखना है एफिशिएंसी के लिए। एट द हाई स्पीड मोर डस्टिंग, ज़्यादा तेज चलाएंगे तो डस्टिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा डस्ट उड़ेगा। सेग्रीगेशन ऑफ फाइन इज पॉसिबल, बहुत तेज चलाने से फाइन का सेग्रीगेशन हो सकता है। वाइल एट लो स्पीड नॉट इनफ सीयर में बी अप्लाइड, मतलब बहुत धीमे चलाएंगे तो ज़्यादा सीयर अप्लाई नहीं होगा, तो मिक्सिंग हो सकता है थोड़ा पूरा हो कंपेरेटिवली। तो अपने को एक ऑप्टिमम स्पीड पे रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा डबल कोन ब्लेंडर है वो काम करता है। अपना ट्विन ब्लेंडर है ना, यहाँ पे नाम गलती से गलत आ गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये ट्विन कोन ब्लेंडर है ना, डबल कोन नहीं है, इसको ध्यान देना है ना, बाई मिस्टेक यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये क्या है, ट्विन ब्लेंडर। ओके, ट्विन कोन ब्लेंडर है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं वी कोन ब्लेंडर या ट्विन ब्लेंडर जो है, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या है। तो देखो, इफ फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स आर टू बी ब्लेंडेड, फ्रेजाइल का मतलब वही जो भुरभुरा हो, थोड़ा सा भी दबाएंगे तो टूट जाएगा, तो इस टाइप का अगर हम मिक्सिंग करना चाहते हैं तो डबल कोन ब्लेंडर इज सुटेबल बिकॉज ऑफ मिनिमम एट्रिशन एंड शियर फोर्स। तो डबल कोन ब्लेंडर है ना, ये डबल कोन लिखा हुआ है, ये ट्विन ब्लेंडर है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ये भी ट्विन ब्लेंडर है या वी कोन ब्लेंडर और डबल कोन ब्लेंडर, ये दोनों ही अच्छा होता है ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग के लिए, ठीक है। ये डबल कोन ब्लेंडर नहीं, ये क्या है, ट्विन कोन ब्लेंडर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी, ये भी हम लोग टन्स में रख सकते हैं, और इजी टू क्लीन हो सकता है, अनलोड करने के लिए आसान होगा। दिस इक्विपमेंट रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस, ये भी मिनिमम मेंटेनेंस लेगा। मतलब जो फायदे हमको डबल कोन ब्लेंडर में थे वो सब वी कोन ब्लेंडर में भी होगा, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म जो है, प्रिंसिपल वर्किंग जो है, टम्बलिंग ही है। ठीक है, बस यहाँ पास थोड़ा और अच्छा मिक्सिंग हो जाता है वी कोन में, ये चीज याद रखिएगा। ट्विन सेल ब्लेंडर्स नीड हाई हेड स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। देखो, जब हम लोग डबल कोन ब्लेंडर की बात कर रहे होंगे तो डबल कोन ब्लेंडर में ऐसा शेप जो होता था ना, बहुत इस तरीके का होता था, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती थी, मान लेते हैं इतने में हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ट्विन सेल की बात करेंगे तो ट्विन सेल थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें ट्विन सेल में, अगर ये फैलाव है तो ये देखो जगह थोड़ा ज़्यादा ले रहा है क्या, तो ट्विन सेल ब्लेंडर को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ी जगह ज़्यादा लगती है, हेड स्पेस ज़्यादा लगता है, इसकी ऊंचाई भी होगी। देखो, डबल कोन ब्लेंडर की ज़्यादा हेड स्पेस की जरूरत नहीं, हेड स्पेस मतलब ऊपर की तरफ का। अगर ये ट्विन कोन ब्लेंडर को हम तिरछा ऐसा बनाते हैं तो हमको थोड़ा सा लंबा भी बनाना पड़ता है ना, इस तरीके से, तो हमको हेड स्पेस ज़्यादा चाहिए ताकि ये टकराए नहीं कहीं से, ऊपर भी जगह हो पर्याप्त। तो ये अपने पास एक डिसएडवांटेज होगा इसके साथ। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकुलेट सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स फॉर लार्ज डिफरेंस इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज नॉट इनफ शियर। तो जो प्रॉब्लम हमको वहाँ पे था, सेम प्रॉब्लम यहाँ भी आएगा कि बहुत फाइन पार्टिकल और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी रहेगा पार्टिकल साइज का, तो यहाँ पे भी वो सब दिक्कत होगी, पर कंपेरेटिवली उससे अच्छा होगा वर्किंग के हिसाब से। पर इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो गया। इफ पाउडर आर फ्री फ्लोइंग सीरियल डिल्यूशन इज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे अपने को सीरियल डिल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सेम सारा चीज सेम ही रहता है जैसा वहां पे आपको डबल कोन ब्लेंडर में होता है, वो सारा ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो ब्लेंडर होता है टम्बलिंग मूवमेंट करने वाला, वो सारा ग्रेन्यूल्स टाइप का जो भी मटेरियल होगा
खासकर फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स, उसके लिए बहुत सूटेबल इक्विपमेंट होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें जल्दी में थोड़ी सी गलती हो गई है। ये डबल कोन ब्लेंडर नहीं है, ये यहाँ पे ट्विन कोन ब्लेंडर है। ऐसी वहाँ पास भी था ट्विन ब्लेंडर या वी कोन ब्लेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ अगर इस इंस्ट्रूमेंट में अगर मैंने कहीं डबल लिख दिया है या बोल दिया है तो उसको प्लीज करेक्ट कर लेना ट्विन ब्लेंडर से, ठीक है। अब यूज की बात करें तो यूज वही पाउडर मिक्सिंग भी कर सकते हैं हम लोग। पाउडर बस वेरी फाइन ना हो तो पाउडर मिक्सिंग कर सकते हैं, ग्रेन्यूल मिक्सिंग कर सकते हैं, डोएज फॉर्म बनाने काम आ जाएगा, ठीक है। तो यही उसका यूज हो जाएगा। जो हमारा एडवांटेजेस है वही उसका यूज में आ जाता है, कुछ ना कुछ पॉइंट जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा ट्विन सेल ब्लेंडर जो है कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो हम लोग क्लास अटेंड करेंगे तो हम बात करेंगे रिबन ब्लेंडर की। नेक्स्ट जो क्लास अटेंड करेंगे तो हम बात करेंगे रिबन ब्लेंडर की। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आता है या आपको कोई कमी लगती है या आपकी तरफ से कोई सजेशन भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लोग को कोई और सब्जेक्ट पे भी अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे जब समय मिलेगा तो फिर मैं आपको वो भी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिलते रहेंगे और आपको बहुत ही ईजी वे में सारा इंस्ट्रूमेंट समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों को बुक में ये सारा चीज़ अवेलेबल नहीं होता है और उस तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। हमारी बहुत सारी नॉलेज जो है वीक रह जाती है। तो आगे ये चीज़ें ना हो, हम अच्छे से समझ सकें, एटलीस्ट समझेंगे तभी हम आगे चल के किसी भी फील्ड में ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फार्मास्यूटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। तो प्लीज़ आप लोग उसको हर वे में आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर सेमेस्टर बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।